कुछ सुनाने का। तमाम बड़ी शख्सियतें यहाँ पर बैठी हुई हैं। नजीब की अम्मी भी यहाँ पर हैं, जिन लम्हों का मैं बहुत दिन से इंतज़ार कर रहा था। मैं पूरे हिंदुस्तान में नजीब की अम्मी की आवाज़ बन करके बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, तमाम मशायरों में, तमाम कवि सम्मेलनों में। और मेरी कोशिश रही कि उस माँ के आंसुओं को पूरे हिंदुस्तान तक पहुँचा सकूँ और शायद कुछ हद तक लोगों को बेदार करने में कामयाब भी रहा हूँ। हाजिर हुआ हूँ जिन चीज़ों के लिए जाना पहचाना जाता हूँ, कोशिश करता हूँ कि थोड़ी देर वो सब आपको सुनाऊं। एक नज्म जिसकी वजह से आप सबके बीच खड़ा हूँ। जेएनयू मुसलसल आता रहा हूँ। जेएनयू से एक बहुत अलग सा रिश्ता है। जेएनयू प्रतिरोध की ज़मीन है, बगावत की ज़मीन है, इसलिए जेएनयू पसंद बहुत है। जो भी बगावत के तेवर वाला इंसान होगा उसे जेएनयू हमेशा बहुत अच्छा लगेगा। हेलो, मैं दानिश। वीडियो की शुरुआत में एक छोटी सी क्लिप देखी है जो कि आपको इमोशनल कर गई होगी। इमरान प्रतापगढ़ी साहब ने जेएनयू में नजीब की अम्मी के सामने एक ऐसी नज़्म कही जो शायद आप भी सुन करके थोड़ा इमोशनल हो जाएंगे। आइए पूरी वीडियो को देखने से पहले डीएल गोल्डन न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए इस बहुत ही खूबसूरत अंदाज में कही गई नज़्म को सुन लेते हैं। कुछ सुनाने का। तमाम बड़ी शख्सियतें यहाँ पर बैठी हुई हैं। नजीब की अम्मी भी यहाँ पर हैं, जिन लम्हों का मैं बहुत दिन से इंतज़ार कर रहा था। मैं पूरे हिंदुस्तान में नजीब की अम्मी की आवाज़ बन करके बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, तमाम मशायरों में, तमाम कवि सम्मेलनों में। और मेरी कोशिश रही कि उस माँ के आंसुओं को पूरे हिंदुस्तान तक पहुँचा सकूँ और शायद कुछ हद तक लोगों को बेदार करने में कामयाब भी रहा हूँ। हाजिर हुआ हूँ जिन चीज़ों के लिए जाना पहचाना जाता हूँ, कोशिश करता हूँ कि थोड़ी देर वो सब आपको सुनाऊं। एक नज्म जिसकी वजह से आप सबके बीच खड़ा हूँ। जेएनयू मुसलसल आता रहा हूँ। जेएनयू से एक बहुत अलग सा रिश्ता है। जेएनयू प्रतिरोध की ज़मीन है, बगावत की ज़मीन है, इसलिए जेएनयू पसंद बहुत है। जो भी बगावत के तेवर वाला इंसान होगा उसे जेएनयू हमेशा बहुत अच्छा लगेगा। मेरी बदनसीबी रही है कि मैं जेएनयू में पढ़ाई नहीं कर सका, जेएनयू का हिस्सा नहीं रहा हूँ। इलाहाबाद विश्वविद्यालय का हिस्सा रहा हूँ। अब यहाँ आकर के महसूस होता है कि काश उन दिनों में इस विश्वविद्यालय का हिस्सा हो पाता तो शायद वैचारिक तौर से, विचारधारा के स्तर पर शायद और बेहतर हो पाता। लेकिन यहाँ की फजाओं में आकर के जो कुछ और थोड़ा बहुत सीख पाता हूँ उससे हर दिन अपने आप को बेहतर करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ। पिछली बार आया था तो आज एकदम हालात बदले हुए हैं। ऐसा लग रहा है कि किसी फुलवारी में खड़ा हूँ मैं। एड ब्लॉक समझ में ही नहीं आ रहा है। हमें लगता है कि वीसी साहब ने रवीश जी का वो जुमला जो है बिल्कुल यहाँ पे उतार दिया है कि बागों में बहार है। तो उनका भी शुक्रिया। लेकिन वो ये समझ नहीं पाए, मुझे लगता है। ये जेएनयू है, ये तलवार से नहीं डरता तो फूलों से क्या डरेगा। आप फूलों से रोकने की कोशिश कर रहे हैं, गमले बिछा रहे हैं, लेकिन ये जेएनयू है। यहाँ के बच्चे इन्हीं गमलों के बीच में अपनी बगावत के साथ आपके खिलाफ खड़े होंगे, आपके जुल्म के खिलाफ खड़े होंगे। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ। बढ़िया। पूरे देश में जैसा ड्रामा करने की कोशिश की जा रही है, हम नजीब का मातम कर रहे थे, हमें तोहफे में मिन्हाज मिला। हम मिन्हाज का रोना रो रहे थे कि हमें तोहफे में भोपाल मिला। हम उस पर भी तबसरा कर रहे थे कि हमें 125 से ज्यादा मौतें कतारों में लगवा करके दे दी गईं। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। और कितना हमें बर्बाद करोगे साहिब, और कितना हमें बर्बाद करोगे साहिब, क्या सितम और नया ईजाद करोगे साहिब, क्या सितम और नया ईजाद करोगे साहिब, खुद के औलाद नहीं है तो बताओ इतना, कितनी माँ को बेऔलाद करोगे साहिब, करोगे साहिब, कितनी
करोगे साहिब, और कितना हमें बर्बाद करोगे साहिब। जेएनयू पिछली बार जब उस दौरान आया हुआ था, जब वो मसला चल रहा था कि आप शटडाउन जेएनयू के हैशटैग चल रहे थे, और इसी जगह पे खड़ा होकर के मैंने एक नज्म कही थी जो पूरे हिंदुस्तान में बहुत सुनी गई। हिंदुस्तान के बाहर के मशारों में जहां भी मैं गया लोगों ने फरमाइश करी। उस नज्म को सुनाने के लिए मेरे दोस्तों का हुक्म भी है। जिस तरह से 11-12 छात्रों को फिर से निशाना बनाया गया, और बिल्कुल वही मौका है, वही मौसम है जिस तरह से हैदराबाद को टारगेट किया गया था, हैदराबाद यूनिवर्सिटी को टारगेट किया गया था, बिल्कुल वैसे ही मंजर खड़े करने की कोशिशें की जा रही हैं। आपसे जो डर है उनका, वो गाहे बेगाहे निकल करके बाहर आ जा रहा है। और मैं पूरे देश में ये बात कह रहा हूं कि इस वक्त देश में विपक्ष नाम की चीज नहीं बची है। सदन में कहीं भी विपक्ष नहीं बचा है। अगर विपक्ष कहीं बचा है तो वो संस्थानों में बचा हुआ है, वो जेएनयू में बचा है, वो एमयू में बचा हुआ है, वो जामिया में बचा हुआ है, वो हैदराबाद यूनिवर्सिटी में बचा हुआ है। इसलिए वो आपसे कुछ ज्यादा ही डर रहे हैं। लेकिन हैशटैग चलाने वाले लोग, साजिशें करने वाले लोग भूल जाते हैं कि जेएनयू जिस दिन से बना है तब से आज तक जेएनयू का इतिहास रहा है कि उसने इस तरह की न जाने कितनी ताकतों को झेला है और उनको मुंह की खिला करके उन्हें वापस भेजा है। मैं वो नज़्म सुनाता हूं जो जेएनयू के नाम से मुझसे मंसूब रही। मैं पढ़ता हूं साहब। यहाँ पर एक स्लोगन लिखा रहा है, बोल के लब आजाद है तेरे। उसे जहन में रखिएगा और ये नज़्म सुनिएगा कि आजाद था, आजाद है, आजाद था, आजाद है, आजाद रहेगा। आजाद था, आजाद है, आजाद रहेगा। जेएनयू तो आबाद है, आबाद रहेगा, आबाद रहेगा। आजाद था, आजाद है, आजाद था, आजाद है, आजाद रहेगा। जेएनयू तो आबाद है, आबाद रहेगा। आजाद था, आजाद है। कि पोरस को बता दे, ये सिकंदर को बता दे। पोरस को बता दे, ये सिकंदर को बता दे। कतरा है मगर फिर भी समंदर को बता दे। कतरा है मगर फिर भी समंदर को बता दे। हम जुल्म के आगे न झुके हैं, न झुकेंगे। ये बात चलो वक्त हिटलर को बता दे। वाह भाई वाह। ये बात चलो वक्त के हिटलर को बता दे कि पहले भी रहा, पहले भी रहा है, तेरे बाद रहेगा, रहेगा। जेएनयू तो आबाद है, आबाद रहेगा। ये आबाद रहेगा, ये आबाद रहेगा। आजाद था, आजाद है, आजाद रहेगा। जेएनयू तो आबाद है, आबाद रहेगा। आजाद था, आजाद है। आखिरी बंद पढ़ता हूं। आपने कभी सोचा है कि ऐसी ऐसी जगहों पे भी एहतजाज के लिए लोग निकल रहे हैं जहां कभी आप तसव्वुर नहीं कर सकते थे, जहां कभी ख्वाब नहीं देख सकते थे। मैं सलाम करूंगा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के उन बच्चों को जिनके ऊपर बर्बरता पूर्वक लाठियां बरसी, खून बहा सर से, लेकिन उन्होंने अपने कदम वापस नहीं खींचे। सलाम है उनको जो जेएनयू के लिए नजीब की तलाश के लिए सड़कों पर निकले हैं। इंशाल्लाह जल्दी ही मैं कोशिश करूंगा कि मैं एएमयू भी जाऊं, वहां भी बच्चों के बीच में खड़ा होकर के उनका हौसला बढ़ाऊं, उनके साथ नजर आऊं। ये जो चारों तरफ एक हल्की हल्की चिंगारी आपको नजर आ रही है, इसकी जड़ कहां है? इसकी मूल जो बात है वो कहां से निकली है? मैं इस बंद में उसे पिरोने की कोशिश करता हूं। आजाद था, आजाद है, आजाद रहेगा।
जेएनयू तो आबाद है, आबाद रहेगा, आजाद था आजाद बहुत अच्छे है। डर उन्हें सिर्फ इस बात से है कि आप बोलते हैं, आप हर मुद्दे पर आवाज उठाते हैं। आप भी गूंगे हो जाएं, आप भी बहरे हो जाएं, तो आप भी उनकी नजर में बहुत खूबसूरत हो जाएंगे। मैं ये मिसरे पढ़ता हूं साहब कि हम बोले तो कहते हैं कि तू बोल बोल रहा रहा है, हम बोले तो कहते हैं कि तू बोल रहा है, दामन था मेरा चाक रफू बोल रहा है, दामन था मेरा चाक रफू बोल रहा है, चिंगारी जो उठी है यहाँ इंकलाब की, ये कुछ नहीं रोहित का लहू बोल रहा है, ये कुछ नहीं रोहित का लहू बोल रहा है, क्या इतिहास को, क्या बात है भाई, क्या बात है। इतिहास को ये लम्हा सदा याद रहेगा, जेएनयू तो आबाद है, आबाद रहेगा, ये आबाद रहेगा, ये आबाद रहेगा, आजाद था आजाद है। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आप क्या कहना चाहेंगे? ये नज़्म मुझे रमज़ान के महीने में मिली है, आज के दिन मिली है, तो मैंने सोचा है कि इस वीडियो को अपने डियर गोल्डन न्यूज़ चैनल पर तक पहुंचाई जाए। नजीब की अम्मी सामने बैठी रहती हैं और जेएनयू तो आबाद था, आबाद है, आबाद रहेगा, आज़ाद था, आज़ाद है, आज़ाद रहेगा। कुछ इस तरीके से इमरान प्रतापगढ़ी साहब की नज़्म थी, जो शायद आपने इससे पहले भी सुनी हो, लेकिन मुझे आज ये वीडियो मिला। मैंने सोचा ये वीडियो आप तक भी पहुँचाई जाए और रमज़ान के इस खूबसूरत महीने में आप भी इस नज़्म को सुन सकें। तो मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, दुआओं में याद रखना। जय हिंद।